अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हिकमत यार। आप देख रहे हैं फायर आर्म्स एक्सपर्ट एडवाइस चैनल। दोस्तों, ये चैनल 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस वीडियो को स्किप कर दें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि पाक मेड में ब्रीटा 92 एफएस या M9 पिस्टल लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, आज हम पहले जो है आपको विलायती जो ब्रीटा पिस्टल है उसके बारे में बताएंगे कि उसका क्या मटेरियल है और किस तरह से चलती है, क्या हिसाब किताब है सारा उसका। तो उसके बाद आपको पाक मेड का भी बताते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितना फ़र्क है प्राइस में, सब कुछ में, मटेरियल में, ताकि आप आसानी से डिसीजन ले सके कि क्या पाक मेड ब्रीटा लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं विलायती पिस्टल पे। विलायती पिस्टल जो है दोस्तों, ये तकरीबन सबसे पहली बात तो वज़न की है। दोस्तों, 950 से लेकर 1000 ग्राम तक इसका वज़न है पिस्टल का। दोस्तों, इसकी अगर क्वालिटी की बात करें तो इसका जो लोवर है, लोवर जो है वो एयरक्राफ्ट के एलॉय जो है, जो मतलब है जंगी जहाज़ जिस स्टील से बनाए जाते हैं, उसी मिकदार के स्टील से इसका लोवर बनाया जाता है। स्लाइड जो है वो स्टील का है। दोस्तों, सारा जो है पूरा का पूरा पिस्टल स्टील का है। इसकी वजह से ये थोड़ा-सा वज़नी हो जाता है। तो दोस्तों, ये हुआ इसकी बॉडी का जो है आपको इन्फॉर्मेशन देना। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका चलना मैकेनिज़्म जो है वो कैसे है। तो दोस्तों, मैकेनिज़्म इसका ये है कि इसमें सेफ्टीज़ हैं। तकरीबन ये समझो कि फिंगर जो है बाहर से थंब सेफ्टी है इसमें, अंदर जो है इसमें फायरिंग पिन सेफ्टी है, हैमर जो है ड्रॉप सेफ्टी है इसका। तो सेफ्टी काफ़ी ज़बरदस्त सेफ्टीज़ हैं इस पिस्टल में। तो दोस्तों, बात करते हैं इसकी बनावट की। तो सन 1975 में ये पिस्टल बनाया गया। 1980 में यूएसए आर्मी ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये मुख्तलिफ ममालिक इस पिस्टल को बना रहे हैं। यूएसए भी इसको बना रहा है। सबसे बेस्ट जो बना रहा है वो यूएसए बना रहा है क्वालिटी के हिसाब से। और तो दोस्तों, अब चलते हैं ज़रा इसके बैरल की तरफ। तो दोस्तों, इसका बैरल लंबा है, 4.6 इंच इसका बैरल है, यानी 4.5 इंच से भी थोड़ा सा लंबा इसका बैरल है, जिसकी वजह से ये काफ़ी दूरी तक टारगेट को हिट करता है। और जो है ना ये बड़ा ज़बरदस्त चलता है। अब बात करते हैं इसके चलने की। तो दोस्तों, इसके बैरल के नीचे एक लॉकिंग ब्लॉक होता है। स्लाइड इसका ओपन होता है। मतलब है जैसे ही ये पीछे की तरफ जाती है तो मुकम्मल जो है ना ऊपर से कवर नहीं होती, जैसे कि बकाया पिस्टल है या टीटी है या ग्लॉक है, जितने भी आपने देखे हैं। ये ऊपर से ओपन है। इसकी साइट की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत इसके साइट होते हैं। टारगेट को देखने में बड़ी आसानी होती है। बड़ा ज़बरदस्त जो है इसका ग्रिप है। तो पिस्टल का रिकॉइल इस वजह से कम है कि एक तो इसका स्लाइड ओपन है और दूसरा जो है ये पूरा का पूरा जो है स्टील का है, जिसकी वजह से बड़ा ज़बरदस्त जो है ना चलता है और रिकॉइल अपनी वज़न की वजह से बंदे को फील ही नहीं कराता। तो दोस्तों, काफ़ी स्मूथ चलता है, बड़ा ही ज़बरदस्त है। अब चलते हैं इसकी कीमत की तरफ। तो कीमत जो है दोस्तों वो 6 लाख से लेकर 10 लाख तक है इम्पोर्टेड पिस्टल की, जो बहुत महंगा है। लेकिन अगर देखा जाए इसके चलने को तो दोस्तों ये बड़ा ही ज़बरदस्त चलता है। अगर इस पे आप खाली जो है, तो काफ़ी दोस्त इस तरह है। हमारा एक दोस्त है, उसने बिल्कुल जो है ना ओरिजिनल विलायती पिस्टल लिया था, लेकिन वो जो है बार-बार खाली जो था, तो ये जैसे आप इसको लोड करते हैं और बार-बार जो है ना वैसे जो है फायर करते हैं। तो दोस्तों, इसकी वजह से फिर ये ख़राब होता है। अब चलते हैं पाक मेड की तरफ। तो दोस्तों, पाक मेड जो है, पाक मेड पिस्टल भी इसका बड़ा ज़बरदस्त चलता है। डिपेंड करता है कि आपने किस कंपनी या किस फैक्ट्री से बनवाया है। तो दोस्तों, ये चीज़ें बड़ा डिपेंड करती हैं। पैसे आपने अगर ये तकरीबन इस तरह समझो कि सारा आपकी बनावट पे डिपेंड करता है। जितना मज़बूत आप बनाएँगे, उतना ही मज़बूत ये चलेगा। अब बात करते हैं कि इसको बनाना कौन से बोर में चाहिए। तो दोस्तों, 30 बोर में इसको बिल्कुल ना बनाएँ। 30 बोर में वजह ये है, वो मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर जो लॉकिंग ब्लॉक होता है, बैरल के नीचे जो लगा हुआ होता है, इसका काम ये होता है कि जब आप फायर करते हैं
तो जब ये स्लाइडर पीछे की तरफ आता है तो ये बैरल को वहीं पे लॉक करके रखता है। तो लॉकिंग ब्लॉक का ये काम होता है दोस्तों, 30 बोर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो पाक मेड में तो इतना मजबूत लॉकिंग ब्लॉक बनता नहीं है, जिसकी वजह से वो लॉकिंग ब्लॉक तोड़ देता है। तो दोस्तों ये बड़ा मसला देखने को आ रहा है, काफ़ी कंप्लेंट्स आ रहे हैं लॉकिंग ब्लॉक के बारे में, ख़ास करके 30 बोर में। तो दोस्तों 9 एमएम में जो है 9 एमएम में बिल्कुल आप बनवा सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी की हो। यानी लॉकिंग ब्लॉक जो है ये इसका सही मजबूत हो, अच्छे स्टील ग्रेड का हो। तो दोस्तों अगर 9 एमएम में आप पाक मेड बनवाते हैं तो लाजमी जो है ना इसका ये बहुत खूबसूरत लगती है जब किसी अच्छी फैक्ट्री से आप बनवाते हैं, तो इसकी फिनिशिंग को जब आप देखते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसे लगती है कि ये इम्पोर्टेड ब्रीटा है। तो दोस्तों पाक मेड में अच्छी कंपनी से बनवाएं, ये तकरीबन 20,000 से लेकर 35,000 तक आपको देखने को मिलते हैं। तो 10,000 की लालच ना किया करें, क्योंकि पहले भी आपको काफ़ी जो है सस्ती मिल रही है। इतनी मज़ेदार पिस्टल जब आप 20,000 में बनवाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि वो टूटेगी भी, जैम भी करेगी, हर मसला करेगी। तो दोस्तों 10,000 रुपये का लालच ना किया करें। 10,000 के बजाय 30,000 पे आप जो है अच्छी फैक्ट्री से बज़ाते खुद तैयार करवा सकते हैं, किसी डीलर्स के थ्रू ना मंगवाया करें चीज़ दोस्तों, क्योंकि वो आपके दरमियान में एक दूसरा बंदा आ जाता है, आगे ऑर्डर वो देता है, आपको पता नहीं होता कि किस क्वालिटी की चीज़ ऑर्डर कर ली है मेरे लिए, कितने पैसे आगे दिए हुए हैं, क्या हिसाब किताब है। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, ख़ास करके लॉकिंग ब्लॉक के बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है ब्रीटा पाक मेड के दोस्तों के लिए। तो दोस्तों पाक मेड में अगर 35,000 या 30,000 की आप अच्छी क्वालिटी की बनवाती है तो बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ है, सेफ्टीज़ भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं, और टारगेट में भी अच्छा जो है ना चलता है, टारगेट बहुत अच्छा अचीव करता है, और लॉन्ग रेंज इसका बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि बैरल लंबा है तो ज़ाहिर सी बात है कि ये दूरी काफ़ी तय कर पाती है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन कुछ, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।